India is a country that has variety of religion, but still people live peacefully and government runs smoothly. Because our country, our government believe in one idea that allows us to do so, and that is secularism. Hello everyone, welcome back, and today we're going to start the second chapter of civics, that is understanding the secularism. So this is the first page of the chapter, your NCERT book, and the chapter start with the example. Just imagine yourself as a Hindu or Muslim. So you are Hindu or Muslim and you are living in USA as a citizen of that country. And when you decide to take a apartment on rent, आप decide करते हो कि आपको एक apartment rent पे चाहिए. But the problem is no one is willing to rent their house to you just because of your religion. फिर आप decide करते हो complain करने की, but वहाँ भी कोई आपको satisfactory answer नहीं मिलता है. So then you feel angry. अब आपके एंगर के दो फॉर्म हो सकते हैं. पहला फॉर्म रहेगा रिटेलिएशन का, बदले की भावना आ जाएगी आपके अंदर, और सेकंड फॉर्म रहेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव, दैट इज जस्टिस फॉर ऑल. तो पहले फॉर्म में आप सोचोगे कि क्रिश्चियन शुड गेट दी सेम ट्रीटमेंट इन प्लेस वे हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इन मेजोरिटी, बट ये गलत तरीका है सोचने का. और फिर सेकेंड वे में आप ये सोचोगे कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन प्रैक्टिसेस. और जब आप ये सेकंड वे में सोचते हो, कोई कंट्री इस तरह से सोचती है कि किसी भी रिलीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो यही एसेंस है सेक्युलरिज्म का, और इस चैप्टर में हम इसे ही समझने वाले हैं. There are so many examples which are against the secular idea. When people face the discrimination, when people face that exclusion, जब उनको अलग थलग कर दिया गया, और when they face the persecution, जब उनको torture किया गया just because of their religion. So we have these three examples. Example number 1 of Germany. जर्मनी एट द टाइम ऑफ हिटलर, जब हिटलर वहाँ पे डिक्टेटर था, तो उन्होंने कई सारे जूस पीपल को किल किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन. सेकंड एग्जांपल इजराइल का, जहाँ पर जूस पीपल रूल करते हैं. अब उन्होंने इल ट्रीट करना शुरू किया मुस्लिम और क्रिश्चियन पीपल. सो देयर इज वन कनेक्शन इन बोथ द एग्जांपल. जर्मनी में जूस पीपल ने जो चीजें फेस की थी, अब उनके स्टेट में मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज वो सेम चीजें फेस कर रहे हैं. तीसरा एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया का. यहाँ पे नॉन मुस्लिम पीपल आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल और चर्च, और ना ही वो कहीं पे एक साथ इकट्ठे होके प्रे कर सकते हैं. सो दीज थ्री एग्जाम्पल्स ये बताती हैं कि जब कंट्री में सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो क्या हो सकता है. नाउ लेट्स ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ही लाउड और क्लियर है कि हर इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम है कि वो किसी भी एक रिलीजन के साथ रह सकता है, बिलीव कर सकता है. और जब हर पर्सन के पास, जब हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती. और दैट्स व्हाई इंडिया अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी वेयर वी सेपरेट द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. मतलब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का पावर अलग है और रिलीजन्स अलग हैं. हम रिलीजन्स और गवर्नमेंट को कभी मिक्स नहीं करते. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसके पास एक कोल्ड आइसक्रीम है और एक हॉट कॉफी है. अब वो दोनों को एंजॉय करना चाहता है तो उसे अलग अलग एंजॉय करना पड़ेगा. अगर वो दोनों को मिक्स करता है तो किसी एक को भी एंजॉय नहीं कर पाएगा. और सेक्युलरिज्म का मतलब यही है कि आप दोनों चीजों को एंजॉय करो. और सेक्युलरिज्म इज अ वे वेयर यू एंजॉय द बोथ थिंग्स, बट फॉर दैट वी हैव टू सेपरेट देम. गवर्नमेंट को अलग बॉक्स में रखना पड़ेगा और रिलीजन्स को अलग बॉक्स में, ताकि हम दोनों को एंजॉय कर पाए. सो हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म रिफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग हुआ रिलीजन को अलग करना गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट अलग, रिलीजन अलग. नाउ यू माइट थिंक कि ऐसा करना क्यों जरूरी है. Why it is important to separate religion from the state? गवर्नमेंट और रिलीजन को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है. चलिए 3 इजी पॉइंट्स में समझते हैं. नाउ पॉइंट नंबर 1 says that it helps a country to function democratically. देखिए, जिस कंट्री में सेक्युलरिज्म है, यानी जिस कंट्री में रिलीजन और गवर्नमेंट अलग अलग है, केवल वही कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है. केवल उसी कंट्री में डेमोक्रेटिक आइडियाज लाइक फ्रीडम और इक्वालिटी वर्क्स कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं. मीन्स जो कंट्री सेक्युलर नहीं है वो कंट्री डेमोक्रेटिक तो हो ही नहीं सकती.
नाउ द सेकंड पॉइंट, देखिए हर कंट्री में कुछ रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं और कुछ रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कम क्वांटिटी में होते हैं। जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो कहलाते हैं मेजॉरिटी और जो लोग कम क्वांटिटी में होते हैं वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, सपोज इन अ कंट्री 4 रिलीजन एग्जिस्ट, रिलीजन A, B, C और D, and as you can see that religion B is in majority and religion A is in minority. Now suppose if this country is non-secular country, then what will happen? Religion B will form the government और जब religion B की जो कि majority में है उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो इल ट्रीट करना शुरू करेगा बाकी रिलीजन को, स्पेशली रिलीजन ए को, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। कोशिश करेगा कि सारे रिसोर्सेस खुद पे खर्च हो। सो दिस सिचुएशन मीन्स देयर विल बी अ टीरनी ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी का अत्याचार बढ़ जाएगा माइनॉरिटी पे, एंड देयर विल बी अ ग्रेट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वी सॉ इन द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया। वहां पर माइनॉरिटी के पास राइट्स नहीं है। सो दिस सिचुएशन विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द माइनॉरिटी। सो द सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। नाउ पॉइंट नंबर 3, इट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। देखिए हमारी कंट्री में हर इंडिविजुअल के पास एक रिलीजियस फ्रीडम है और जिन कंट्री में सेकुलरिज्म है वहां पर पीपल कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।